पढ़ेंगे। जो चीजें आपको नहीं होगी आइडिया तो आप उसको नोट जरूर करिएगा, है ना। सेट्स क्या होता है भाई, सेट का मतलब आप पढ़े होंगे कि ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। कैसे भैया, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो अगर सेट्स को मैं एक सिंगल वर्ड में कहना चाहूं कि सेट का मतलब क्या होता है, तो आप समझते हैं कि सेट क्या होता है भाई, सेट एक होता है, सेट क्या होता है, एक ग्रुप होता है, या फिर क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है, एक ग्रुप है, या फिर क्या है, ये कलेक्शन। कैसी चीजों का भाई, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब जैसे कुछ भी हो सकता है सेट आपका, आपने कहा नंबर मतलब लेस देन 10, ठीक है, कौन सा नंबर है ये भी बताना पड़ेगा आपको। अगर ये नंबर लेस देन आपने 10 कर दिया तो नंबर तो बहुत सारे हैं, नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, आपके इंटीजर्स हैं, है ना, रैशनल नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, आप किसकी बात कर रहे हो, आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई भी सेट लिख दिया, सभी के लिए आप मान लीजिए वॉवेल्स के लिए लिख रहे हैं, कोई सेट आप रिप्रेजेंट करते हैं एस, कोई सेट है, सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। सेट के अगर एलिमेंट भी लेटर्स हैं तो उनको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, अभी सब पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में, लेकिन जानते रहना सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर में, और कोई अगर सिंबल है तो वो सिंबल यूज कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान ली वॉवेल्स आप लिख रहे हो तो ए ई आई ओ और क्या हो गया भाई यू, ये एक सेट है, हमने डिफाइन किया, सेट की ये एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवेल्स हैं। देखिए ये भी लेटर्स हैं, लेकिन सेट के एलिमेंट जो अंदर लिखोगे आप, अगर वो भी लेटर हैं तो उनको स्मॉल लेटर में लिखना है, उनको किस में लिखना है भैया, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और हर दो एलिमेंट के बीच में क्या लगाना है अपने को, कॉमा लगाना है। और सारे एलिमेंट्स को कहाँ लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। बहुत ध्यान से समझना, सारे एलिमेंट को लिखना है कर्ली ब्रैकेट में, दो एलिमेंट के बीच में लगाना है कॉमा, और एलिमेंट भी अगर लेटर है तो इनको लिखना है स्मॉल लेटर। लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से, ये तो बहुत बेसिक बात है। आप यहां ये देखिएगा, किसी भी कलेक्शन या ग्रुप को आप सेट नहीं कह देंगे, केवल ऐसे ही कलेक्शन या ग्रुप हमारे क्या होंगे, सेट होंगे, जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। एटलीस्ट क्या होगा, एटलीस्ट वन कॉमन प्रॉपर्टी होगी। या जो भी उनके फीचर्स है, जैसे इसमें क्या कॉमन है, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई ये इंग्लिश अल्फाबेट है, भाई लेटर्स हैं हमारे, ये कॉमन आपको दिख रहा है इसमें। दूसरा ये कि ये सभी क्या है, वॉवेल्स है। कोई भी ग्रुप या कलेक्शन आप नहीं कह पाओगे कि क्या एक सेट है, जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे उनमें कुछ न कुछ क्या होगा, कॉमन प्रॉपर्टी होगा, एटलीस्ट एक कॉमन प्रॉपर्टी तो जरूर होगा। किसी भी कलेक्शन या ग्रुप को हम सेट नहीं कह पाएंगे कि ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट, क्या हो जाएगा हमारा, उनमें कुछ न कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी जरूर, ये देखना होगा। नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कोई खास तरह का नंबर लिख रहे होंगे, या तो नेचुरल नंबर लिख रहे होंगे, या तो होल नंबर लिख रहे होंगे हम, या इंटीजर्स लिख रहे होंगे, उनमें कुछ न कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आपको जरूर मिलेगी, एटलीस्ट एक तो जरूर मिलेगी। उसी कलेक्शन या ग्रुप को हम क्या कह पाएंगे, सेट कह पाएंगे। बात समझ में आ रही है, एक सिंपल सी बात है। सेट का मतलब अगर सिंगल वर्ड में समझना है क्या है, ग्रुप है या फिर क्या है, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। कैसे ऑब्जेक्ट का भाई, ठीक है, जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब जिनके नेम और जो मतलब उनकी पहचान है ना, वो सब सभी के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं ना लोकल्स में, क्या करते हैं सब लोग अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स का नाम लोग अलग अलग बोलते हैं कि नहीं, हमारे एरिया में ये बोलते हैं, हमारे एरिया में ये बोलते हैं, तो लेकिन अब जैसे उसका जो इंग्लिश नेम होगा वो सब जगह क्या होगा भाई, कॉमन होगा। अब आलू को जैसे कहीं कुछ और बोल रहे होंगे, किसी और नाम से बोल रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब इंग्लिश में तो उसको क्या बोलेंगे भाई, पोटैटो ही बोलेंगे। तो ये कॉमन वर्ड होगा, फिर इससे हम यूज करेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब किसी भी स्पेसिफिक थिंग के लिए ऐसे वर्ड या ऐसे सिंबल्स हम यूज करेंगे जो सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा, वो वेरी नहीं करेगा, वो चेंज। लेकिन लोकल लैंग्वेज में उनके नाम क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो वेल डिफाइंड इन द सेंस का मतलब वो मतलब है कि स्टैंडर्ड उसके लिए वर्ड यूज करेंगे जो सबके लिए क्या है, कॉमन है। बेटा सोएगा, अब नहीं करना बेटा, अच्छे बच्चे रात को सोते हैं, दिन में पढ़ते हैं, फिर दोपहर में आराम करते हैं, ठीक, देख समझ में। तो सेट का मतलब समझ गया, बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है या क्या है, एक कलेक्शन है।
सेट का मतलब क्या है, एक ग्रुप है या फिर क्या है, कलेक्शन है। कैसे, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं ये समझाते हैं आपको। वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है भाई ये समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिखा, सपोज करें नेचुरल नंबर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर कोई भी सिंबल, ये मत समझना नेचुरल नंबर के लिए तो हमने पढ़ा था, अरे सेट है, सेट को किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस अगर लेटर है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है भाई। अब जैसे आपने लिख दिया 1, 2, 2, 3, 3, 3 और यहां लिख दिया 4 और 5, कुछ ऐसे लिख दिया आपने एलिमेंट। सेट है कि नहीं है? नहीं है सेट। सेट क्यों नहीं है बताओ, सेट है कि नहीं? हाँ, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, लिख गया है तो भी ये गलत नहीं है। इसको आप मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे क्या करेंगे भाई, कैसे लिखेंगे इसको, इसका मतलब इसमें एलिमेंट केवल 1 है, 2 है और क्या है, 4 है, दैट्स इट। और जो 5 है 5 भी लिख लो भाई, 5 है तो 5 भी लिख लो। हमारे कहने का मतलब ये है इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। अगर किसी सेट में एलिमेंट रिपीटेड दिए भी हैं तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे और सिंपल एक एक एलिमेंट लिखेंगे। इसके राइट और रॉन्ग में नहीं जाइएगा, मतलब ये लिखने का तरीका है। अगर किसी सेट में ऐसा दिया भी है तो आप ऐसे ही लिखें। और अगर कोई सेट बी लिखा है, अगर कोई सेट बी लिखा है, मान लीजिए यहां लिखा है 2, 4, यहां 1 लिखा है, यहां 3 लिखा है और यहां 5 लिखा है, तो इससे कोई मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका कौन सा एलिमेंट कहां लिखा है। बस ये देखना होता है कि क्या ये सारे एलिमेंट एक दूसरे में हैं, तो हम कह पाते हैं कि ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। मतलब सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन पहले लिखा गया है कौन बाद में लिखा गया है, बल एलिमेंट्स देखने होंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने टाइप के एलिमेंट हैं, इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, दैट्स इट। आप हमेशा पढ़ते हैं ना, जिसे नंबर्स लिखे हैं तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि नंबर को छूट ना जाए, या प्रॉपर की अंडरस्टैंडिंग बनती है ना उससे कि कैसे नंबर्स लिखे गए। लेकिन इन केस सेट के कहीं एलिमेंट अगर इस तरह से मिलते हैं आपको बहुत रैंडम लिखे हुए, तो ये मत समझना कि ये गलत है। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट कहीं भी कैसे भी लिखे जा सकते हैं। बात को समझना एकदम, मैंने कहा हर चीज आप अच्छे से समझना, क्या है क्या नहीं है। बात समझ में आ रही है अपनी, क्लियर है ना? बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना क्या है जरूरी है। समझ में आ रही बात? ये सेट से क्या है, एलिमेंट है, ये इसके क्या है, एलिमेंट है या मेंबर्स है, जो भी है इसके। दूसरा आता है, मैं इसको हटाऊं, ये सारी चीज क्लियर हो गई। सेट का मतलब समझ गए हम। सेट का मतलब क्या है, ग्रुप है या कलेक्शन है, कैसी चीजों का भाई, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का है। सेट्स को जब लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, सेट्स के एलिमेंट भी अगर लेटर है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। दो एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाएंगे। अगर कॉमा लगाकर आपने सेपरेट नहीं किया, जैसे मान लीजिए इसी सेट में आपने क्या किया, कॉमा नहीं लगाया, आपने लिखा ए कॉमा ई, फिर आपने लिखा आई, फिर आपने लिखा ओ और यू, फिर आप ये सोचो कि इन दोनों को अलग अलग पढ़ ले, तो ये अलग अलग नहीं है, गैप चाहे जितना भी कर लो ये एक ही एलिमेंट पढ़ा जाएगा। मतलब ये ए और ई अब अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये ए ई एक ही एलिमेंट हो गया। स्पेस चाहे जितना दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बता दो ये दोनों अलग अलग है। जब तक कॉमा नहीं लगाएंगे दोनों डिफरेंट एलिमेंट नहीं होंगे। तो कॉमा लगाना जरूरी है, लिखने का ये तरीका है, ये समझ के रखिए। जब भी सेट के दो एलिमेंट लिखेंगे दोनों के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, दोनों कॉमा से हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? कॉमा से दोनों को क्या करेंगे भाई, सेपरेट करेंगे। ठीक, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट की बात करेंगे हम। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की हम बात करेंगे, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की अगर हम बात करेंगे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दो मेथड आपने पढ़े होंगे जनरली, आप दो ही मेथड की बात करते हो, बस यही दो जानना हमारे लिए जरूरी है। एक लिस्टिंग मेथड है जिसको हम रोस्टर मेथड कहते हैं, समझ रहे हैं? ये क्या है भाई, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, इसी को लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लिस्टिंग द एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे जो भी है। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर किसी भी सेट के एलिमेंट को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया सेट एस लिखा था, हमने सेट एस लिखा था, बहुत ध्यान समझना। एलिमेंट ऑफ ए सेट, मैं इसको बता दूं पहले फिर आगे चलो, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज अपने लिए जरूरी है। एलिमेंट ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ ए व्हाट सेट। बेटा विनोद कुमार हो गए क्या? एलिमेंट ऑफ ए सेट कैसे लिखेंगे। सपोज करो एक सेट आपने लिखा एस, जो अभी हम लोगों ने लिखा था, ए ई आई
ओ और क्या है भाई, यू है इसके एलिमेंट, ये इसके क्या है एलिमेंट। तो अगर इस सेट के एलिमेंट को मुझे लिखना होगा बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल के साथ, तो आप कैसे लिखेंगे? एक सिंबल आपने पढ़ा होगा ये, इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई इसे? बिलोंग्स टू। इसे क्या क्या बोलते हैं समझना, बिलोंग्स टू, या पढ़ेंगे इसको एलिमेंट ऑफ, या इसको पढ़ेंगे मेंबर ऑफ, या इसको पढ़ेंगे फैमिली ऑफ, या इसे पढ़ेंगे कंटेन्ड इन। सबका मतलब एक ही है, जो बहुत कॉमन है वो कौन सा है? बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। ये सिंबल है किसका? बिलोंग्स टू का, या फिर क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट ऑफ। अब जैसे ए इसका एलिमेंट है तो कैसे लिखिएगा? ए इज एलिमेंट ऑफ एस। बी इसका एलिमेंट है क्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? एस। ये सब तो जान ही रहे हो, बहुत बेसिक बात है, लेकिन डिस्कस करना इसलिए जरूरी है ना। अभी इसी में डिफरेंस आएगा, कहाँ डिफरेंस आएगा अभी आगे डिस्कस करते हैं। जब आपको सबसेट पढ़ाएंगे ना, प्रॉपर सबसेट, तो वहां डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजन यहाँ होता है। मान लीजिए दो दो एलिमेंट लिख देंगे तो भी होगा, 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, एक जो भी है जैसे भी है। सी बिलोंग्स टू है क्या एस? नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या करेंगे? एस। कहने का मतलब अगर उस एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट इस सेट में है तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे, अगर वो एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। डज नॉट टू का मतलब बिलोंग्स टू का सिंबल बनाएंगे, क्रॉस कर देंगे इसको, मतलब वो एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता या इस सेट में नहीं है, इसका मतलब। ठीक है ना, ये सभी पढ़े हैं, आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भैया। रोस्टर मेथड है जिसको हम लिस्टिंग मेथड कहेंगे, दूसरा क्या है? सेट बिल्डर मेथड, इनकी बात करेंगे हम। ठीक है ना, पढ़े हो ना ये सब, बहुत बेसिक बातें आप जानते हैं, बस मेन मेन कॉमन चीजें मैं बताते चल रहा हूँ आप सबको। ठीक है, ताकि रिवीजन आप लोगों को अच्छे से हो जाए। देखिए क्या है क्या नहीं। फिर क्या है? लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड कोई दूसरा नाम क्या है भाई बताओ? लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है? रोस्टर। इसमें क्या होता है भाई बताओ? वाह बेटा वाह, डराएगा क्या? क्या कॉमन लिखते हैं बेटा? ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4 यही होता है क्या समझते? जिसे मान लो सेट एस ही लिखा मैंने अभी, एस इक्वल टू हमने क्या लिखा? ए ई आई ओ यू, ये लिखते हैं ना। तो रोस्टर या लिस्टिंग मेथड का मतलब क्या है? बेसिकली इसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स आर रिटन। इसमें एलिमेंट लिखे जाते हैं, एलिमेंट जो भी रहेगा वो लिखेंगे पूरा एज इट इज। रोस्टर या लिस्टिंग मेथड में जो भी एलिमेंट होंगे सबको लिस्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। सिंपल सिंपल सिंबल है, बेसिकली हमें इसी की बात करना होगा। कभी कभी रेयरली इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो पढ़ना दोनों है, लेकिन हमें मेन फोकस इस पे करना है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा क्या है भाई? सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या है भाई? सेट बिल्डर मेथड का मतलब क्या है? इसमें कैसे लिखोगे? मान लीजिए अगर इसी सेम सेट को मुझे यहां लिखना होता तो मैं क्या लिखता इसको? इसी सेट को अपने को नीचे लिखना होता तो आप क्या लिखते बताइए, बताएं भाई, क्या लिखते आप? एक्स, फिर आप सच दैट या ऑब्लिक का सिंबल बनाएंगे, ऐसे क्या लिखेंगे? एक्स इज ए वॉवेल। इसका मतलब बहुत कॉमन है कि यहां पर एलिमेंट्स की क्या लिखी जाती है? प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज व्हाट? रिटन। यहां पर एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेट बिल्डर मेथड में एलिमेंट की क्या लिखते हैं हम? प्रॉपर्टी लिखते हैं, मतलब उसको डिफाइन करते हैं बेसिकली कि ये है क्या। बात समझ में आ रही नहीं? लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल। अब जैसे यहां कोई एलिमेंट लिखा है, सपोज करो, यहां आपको मेन ध्यान देना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि लिखने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कहीं अगर एलिमेंट लिखा है, सपोज करिए ऐसे लिखा है, ए हमने डिफाइन कर दिया, ए इज इक्वल टू हमने क्या लिखा? 1 2 3 4 और 5 लिखेंगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? अब मुझे इसे लिखना है सेट बिल्डर मेथड में, तो सेट बिल्डर मेथड में इसको क्या लिखें बताओ? एक्स सच दैट लिखें या ऐसे ऑब्लिक बनाए?
चाहे ये सच दैट लिखें चाहे ऐसे बनाए, दोनों का मतलब एक सही है। चलेंगे, क्या लिखेंगे इसको? फर्स्ट 5 एक्स इज ए, क्या लिखेंगे? एक्स इज ए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। और कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ? आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसे कैसे लिख सकते थे? एक्स, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं आप? एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड साथ साथ क्या लिख सकते थे? एक्स इज लेस देन 6, या ये लिख सकते थे एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। कितने तरीके से लिखा जा सकता है नहीं? हम बता दिए एक्स बिलोंग्स टू एन है, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। और कैसे बिलोंग करता है भाई? कि जो वो 6 से छोटा है, या ये लिख सकते थे लेस देन और इक्वल टू क्या है? 5। या तो 5 है या 5 से क्या है? छोटा है। नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है ना दोस्त, किसमें नेचुरल नंबर है ना बेटा, इसे लेकर आप सोना नहीं, ध्यान रखो। समझ आ रही बात ना? तो नेचुरल नंबर में एक्स बिलोंग्स टू एन हो जाएगा, या इसको लिख सकते थे एक्स इज लेस देन 6, या फिर क्या लिख सकते थे? लेस देन और इक्वल टू 5। लिखने के इतने फॉर्मेट हैं। मेरे कहने वाला हर एक फॉर्मेट पे आप बात कीजिएगा, ये मत समझिए कहीं ये मिलेगा तभी सही है, ये मिलेगा तभी सही है। हर डायमेंशन को समझिएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखेंगे, बस उनके जो भी करेक्टर है, प्रॉपर्टी है, उसी को क्या किया जाएगा? यहाँ डिफाइन किया जाएगा, वही सब लिखा जाएगा। बात समझ मारिए अपनी, ये क्लियर हो रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है, बहुत जल्दी क्लियर हो गया बेटा। हाँ, मैं सेट आऊँ फिर और डिस्कस करता हूँ। मैं पूछता हूँ, देखिए आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं इसका सेट बिल्डर मेथड का? हाँ, आप बताइएगा। मैं एक सेट लिख रहा हूँ, मान लीजिए कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट लिखे हैं आपके, मान लेते हैं 2 4 6 8, और यहां लिखा है 10। क्या लिखेंगे इसको आप? 2 4 6 8 10, बताओ बताओ बढ़िया, तुम बताओ। हाँ, तो क्या लिखोगे इसको? कैसे लिखोगे आप? कितना, कहां तक जाओगे? हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 10, ये लिख सकते थे। और आप मुझे बताओ, क्या इसको ये भी लिख सकते थे? 2x लिख दे, x बिलोंग्स टू n लिख दें, और x इज लेस देन और इक्वल टू क्या लिख दें? या ये भी लिख सकते हैं x इज लेस देन 6, लिख सकते हैं कि नहीं? मेरे कहने का मतलब लिखने के फॉर्मेट पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा और क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी एक्सप्लोर करिए। 2x जिसमें हमने लिखा x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और कहां से कहां तक भैया? 1 से लेकर 5 तक है, या 6 से छोटे तक। ये लिखने का फॉर्मेट होगा, कोई दिक्कत? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करिए जरा, देखिए हम कैसे लिखते हैं। आप मान लीजिए कोई सेट हमने C डिफाइन किया, सेट C के जो एलिमेंट हैं -1 +2 -3 +4 -5 +6 है। क्या लिखिएगा इसको? -1 2 -3 4 -5 6। लिख बेटा। अरे लगाओगे आइडिया तब ना आएगा। व्हाट एन आइडिया सर जी, आइडिया लगाएंगे तब ना आएगा। ये सब लिखना है, यही तो प्रैक्टिस है इसकी। बताइए क्या होगा? हम ये कह रहे हैं कि सोचने का तरीका अपना बदलिए, एक ही आप पैटर्न पे नहीं चलिए। कैसे लिखिएगा? कुछ नए भी सोचते रहिए, एलिमेंट्स या जो भी है सेट वगैरह कैसे लिखना होगा, कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। ऐसे तो बहुत कुछ होता रहेगा, कोई मतलब है? फिर बेटा ये देखो, यही हम कह रहे हैं सोचने के लिए, तुम बता रहे हो वो। देख बेटा यहाँ देख, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर -1 की पावर में n और इंटू में n लिख दूं तो
और बता दूं कि n बिलोंग्स टू क्या है भाई, n है, कैसा है ये, लेस देन और इक्वल टू क्या कर दें 6 कर दें, क्या ये ठीक रहेगा? -1 की पावर n इंटू में n है और n बिलोंग्स टू n है और n ये कहाँ है भैया 6 या 6 से क्या है छोटा है, क्या ऐसा ही होगा? देखो जरा देखना, जब मैं n के प्लेस पे 1 रखूंगा तो -1 की पावर 1 -1 आएगा और इंटू में 1 1 ही -1 आ जाएगा कि नहीं? जब मैं n के प्लेस पे 2 रखूंगा -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और यहाँ 2 रखूंगा इंटू 2 करूंगा तो 2 ही आ जाएगा। जब n के प्लेस पे हम 3 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा और यहाँ 3 रखे हैं -1 को 3 से इंटू करेंगे -3 आ जाएगा सारा एलिमेंट इस तरह से ऐसे बन जाएगा। हर डायमेंशन में सोचने की आदत डालो। समझ में आ रही बात? बोलो। ये सोचना ये कि देखो पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आएगा, जैसे लगातार नेगेटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लगातार पॉजिटिव आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन पे आएगा तो -1 की पावर करके लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना। जब ऑल्टरनेट पे साइन लिखा होगा, एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर क्या लिखा होगा नेगेटिव, तो हमेशा क्या करना -1 की पावर कुछ करके लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इसी सेम क्वेश्चन को देता हूं, अगर मैं ये लिखता, सपोज करिए, आप देखिए अब बताइएगा क्या होगा। मान लिया कोई सेट डी लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिखा मैं 1 -2 फिर 3 रखा -4 और 5 लिखा -6। अब बताइए क्या लिखते हैं आप? ये सेम नंबर से, बस मैंने साइन को चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया। अब यहाँ क्या लिखते हैं इसको, इस तरह से कैसे क्या फॉर्मेट लिखते हैं इसका लिखा, हमने कहा ऑल्टरनेट पे साइन रहेगा तो -1 की पावर करके लिखना होगा। इस केस में आप क्या लिखिएगा बताइए? हाँ 1 - n नहीं n-1 करो, या 1 - n भी करोगे तो भी आएगा, बट कोई मतलब नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते थे, आप देखिए यही समझना है। आप इसको लिखते क्या, -1 की पावर n-1 और इंटू में n लिखते, फिर यही चीज लिख देते n बिलोंग्स टू n, n इज लेस देन और इक्वल टू क्या भाई 6 है। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे, जब मैं n की प्लेस पे 1 रखूंगा तो पावर में 1 - 1 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाती है 1 और इंटू में 1 तो 1 ही आ जाएगा। जब मैं n के प्लेस पे 2 रखूंगा तो -1 की पावर क्या होगा, जब n के प्लेस पे आप 2 रखेंगे तो -1 की पावर क्या आएगा 2 - 1, 2 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1, -1 की पावर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई -1 ही आएगी और इंटू में 2 है, 2 से इंटू कर देंगे तो -2 आ जाएगा। जब n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ 3 - 1 2 आएगा, मतलब -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया और इंटू 3 क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? ये फॉर्मेट भी सीखिएगा, ये सारे फॉर्मेट भी आप प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे कॉम्पिटिशंस वाले तो बुक से हटकर भी सोचना पड़ेगा, हर चीज एक सेट फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं? आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक बेटा विनोद, इसको ठीक कर लिए, ये सब नोट करो जो चीजें नहीं है, मैंने कहा ना जो चीज नया मिले उसको कॉपी में जरूर नोट करो आप, इसका ध्यान रखिए, ये फॉर्मेट लिखने की आदत डालिए। कुछ और क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जरा समझना। हटाएं, कहाँ लिखा? तो बेटा जब सेट लिखेगा तब तो जानेगा किसके लिए लिखा है, जब ये नहीं लिखेगा तब क्या जानेगा किसके लिए लिखा है? अरे सेट के एलिमेंट पता होंगे तब तो जान पाओगे ना किसके लिए लिख रहे हैं हम। हाँ क्वेश्चंस देते हैं, लिखिए आप लोग, हटाओ इसे। अब मान लीजिए कोई सेट n हमने डिफाइन किया है ऐसे ही जनरल, लिखा है 1 और 1/2 ऐसे लिखा है, सपोज करो 1/3 1/4 1/5 और 1/6 1/7
तो आप क्या लिखते? मान लीजिए कोई सेट हमारा एक्स डिफाइन किया गया है, हम लिख दिए होते 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, तो आप क्या लिखते? या मान लीजिए एक सेट हमने y डिफाइन किया है, इसके एलिमेंट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, तो आप क्या लिखते? तीनों का बताइए आप, क्या बनेगा सेट बिल्डर मेथड, बताइए। फर्स्ट का, हाँ, वेरी गुड, एन ही लिखे हैं, एन भी लिख सकते हैं। 1/, क्या, सॉरी, 1/, क्या हो गया, n+1, n बिलोंग्स टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा यहाँ 6 होगा ना, लेस देन और इक्वल टू 6 होगा तभी तो 7 आएगा वो, बढ़िया। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा फिर, वेरी गुड, सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, होल नंबर लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, n बिलोंग्स टू होल नंबर और लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 6, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। लास्ट का बताइए, थर्ड का बताइए। वेरी गुड, n/n+1, वेरी गुड, आपने भी यही लिखा, बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटा, आप भी आ रहे हैं कि गाड़ी पंचर हो गई है? हाँ बेटा, लिखना सीखो, ये यही तो सीख नहीं है, n/n+1 है ना, और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या लिखे हैं, नेचुरल नंबर लिखे हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर लिखे हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा भाई 6, ये फॉर्मेट बनेंगे, बात समझ में आ रही है अपनी है, ठीक। ये सब सीखो, फॉर्मेट ऐसे मिलेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ऐसे डिफाइन किए रहेंगी सेट में, रिलेशन फंक्शन की बात करोगे तो आप सोचोगे तभी कर पाओगे ये सब रिलेशन और फंक्शंस बनेंगे आगे चल के, अभी देखिए हटाए से, इतनी बात समझ में आ गई अपनी, क्लियर है ना इतना, चलिए। हाँ देखिए, डायमेंशंस पे सोचना सीखो, जितना ज्यादा इन सब चीजों में एक्सप्लोर करोगे उतनी ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेटा, पावर इज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। नेक्स्ट देखो, अब मैं कह रहा हूं बेटा विनोद, कोई दूसरा सेट ले लेते, मान लीजिए सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 6, 12, 18, 24, क्या होता है, ये सिंपल लिख लेंगे, क्या होगा बताओ, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, यही है, अब लिख देते इसको, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ व्हाट 6, और दूसरे तरीके से इसको क्या लिख सकते थे, हम इसको लिख देते 6x, x बिलोंग्स टू क्या है भाई n, और x इज लेस देन इक्वल टू क्या कर देते 4, तब भी तो सही होता, 6x लिख देते, x बिलोंग्स टू n, और x इज लेस देन इक्वल टू क्या कर देते 4, तब भी तो सही होता, ये नहीं होता, हो जाता। लेकिन अगर मैं यही लिखा होता सेट सी, मैं लिख दिया -6 + 12, -6 12, -18 24, तो क्या बनता,
-6 12 -18 24 क्या लिखते हैं आप बताओ। हो जाएगा आराम से, इंटू एन करोगे बेटा बस वही -6 की पावर n से ही चल जाएगा। -6 की पावर n करेगा तो बेटा 6 का स्क्वायर 36 होगा, फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। हमने कहा जब ऑल्टरनेट पे साइन रहे तो -1 की पावर करके लिखना है, और अगर पहले वाले टर्म में नेगेटिव साइन है, बहुत ध्यान समझना, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको लिखना सीख लो। अगर ऑल्टरनेट पे साइन आ रहा है तो ऑल्टरनेटिव साइन आ रहा है तो -1 की पावर करके लिखेंगे इसको। मुद्दा समझना ये है, अगर पहले टर्म में है नेगेटिव साइन तो यहां पावर में n लिखना है, फिर उसके बाद जो भी है लिख देना। 6x है तो 6x लिख देंगे, और x बिलोंग्स टू क्या है भाई, n है, n इज लेस देन और इक्वल टू क्या है भाई 4। लेकिन अगर सेकेंड टर्म से ये नेगेटिव साइन होता तो मान लो कोई से d है, यहाँ होता 6 -12, यहाँ है 18, यहाँ -24। अगर सेकेंड टर्म से नेगेटिव साइन है तो यहां लिखेंगे -1 की पावर n-1, क्या लिखेंगे भाई, n+1 भी लिख सकते हैं, लेकिन n-1। फिर यहां लिखेंगे 6x, फिर वही x बिलोंग्स टू व्हाट n, और x इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये लिखने का तरीका सीख लो। पहले नेगेटिव है तो -1 की पावर n, पहले पॉजिटिव टर्म आ गया तो -1 की पावर क्या हो जाएगा n-, ये n क्या है ये भी बताना, मतलब x लिखो तो x ही लिखो, मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों भाई, यहाँ पावर में n लिखो तो यहाँ क्या लिखो, n ही लिखो, है कि नहीं तो कहेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा ना। क्यों, n ही रखो इसको, ये n है, ये भी क्या है n है, ये क्या है n, ये n है, ये भी n है, ये भी क्या है, ये x और n अलग अलग वैल्यू क्या लिखो। मतलब साइड में ये भी बता सकते हो कि x भी लेस देन और इक्वल टू 4 है, लेकिन क्यों करने की जरूरत है, ठीक है, एक से ही काम चलाओ, हो जाएगा। समझ गए ये ऑल्टरनेट साइन वाला, ऑल्टरनेट साइन का गेम समझ में आ गया, ठीक है। ये हाँ नहीं, ये सेट बिल्डर मेथड समझ में आ गया क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, अभी तो सीरीज है बेटा पूरा। सीखना यही है, केवल बुक तक लिमिटेड होकर आप पढ़ोगे, केवल एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक जो भी पढ़ रहे हो तो आपका काम नहीं चलेगा, उन सब के अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही रह जाओगे। हाँ, और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, मैं यही देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, बहुत सारे टाइप पढ़े होंगे आपने। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कौन सा सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है ये भी बताओ। एम्प्टी सेट को ही अदर नाम से क्या जानते हैं आप नल सेट बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको, नल सेट बोलते हैं इसी को, या इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। और वाइड नहीं बेटा, वाइड, वाइड सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, नो एलिमेंट। ये सेट हैज व्हाट, नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होता, एकदम खाली होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भाई, या तो फाई से करेंगे या तो सिंपली कर्ली ब्रैकेट से करेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो फाई से करेंगे या तो सिंपली किससे प्रेजेंट करेंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट से। नोटेशन क्या है इसका, रिप्रेजेंटेशन क्या है भैया, ध्यान रखना, इसका नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन क्या है, या तो सिंपली फाई लिखेंगे या फिर क्या लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट। लेकिन ये गलती नहीं करना कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख देना कि हम और स्टैंडर्ड लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा ये, अगर फाई को आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। कौन सा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट। अभी आगे पढ़ेंगे कि ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ भी डाल दिया तो वो एक एलिमेंट हो जाएगा, नो मैटर कि वो फाई है कि क्या है। तो अगर सिंपली फाई लिखे हैं तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दिए हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखे हैं, तब भी ये क्या है, एम्प्टी। हाँ बेटा,
ओनली करली ब्रैकेट बना के छोड़ दिए तब भी एम्प्टी सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, या सिर्फ क्या लिखा आपने 5 लिखा तब भी ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने 5 को करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, जैसे ही आपने 5 को करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, फिर एम्प्टी सेट का गेम नहीं रहा। बात समझ में आई? ठीक, ध्यान रखना। अरे बेटा ये ऐसे देखो, बिल्कुल एकदम ठीक है। चले आगे, वो तो जल्दी कर लिया। फिर आता है आपका सिंगलटन सेट। कैसा होता है सिंगलटन सेट भाई? एक ऐसा सेट होता है जिसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 1 एलिमेंट होते हैं, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, ओनली 1 एलिमेंट। कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाकी उससे तो आ ही जाएगा। जैसे सिंगल, अब पूछते सर एम्प्टी सेट का कोई एग्जांपल। अब मान लीजिए ऐसे हम समझ लिए, सिंबल पढ़ लिए, बस ये पढ़ लिए, इसका कोई एग्जांपल बता दीजिए। अब हमने कह दिया चलो ठीक है कि ये है कि कोई एक इक्वेशन दिया है, कोई रिलेशन दिया है। मान लीजिए एक सेट हमने डिफाइन किया है x, जिसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे। रिलेशन दिया है कि x + 1 = क्या है भाई, 0 है, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो जरा बताना, एक सेट डिफाइन किए जिसमें क्या है, एलिमेंट x है, और रिलेशन क्या है अपने पास, x + 1 = 0 है, और x कहाँ का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का है। तो बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 नेचुरल नंबर है क्या? -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो ये कैसे सेट का एग्जांपल हो गया, ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। इसका मतलब a = क्या आ जाएगा, फिर एक एम्प्टी सेट होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। एक ही एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? जैसे मान ली कोई सेट A डिफाइन किया आपने, इसमें केवल 2 है, या सेट B डिफाइन किया जिसमें केवल क्या है, 5 है। अब मैं बार बार समझा रहा हूं, देखो अगर करली ब्रैकेट में आपका 5 आ गया, करली ब्रैकेट के अंदर अगर आपका 5 आ गया तो कैसा सेट हो जाएगा, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसका मतलब जब वाइड सेट या नल सेट को हम अलग अलग लिख रहे होंगे तो 5 को अलग लिखेंगे, करली ब्रैकेट को अलग लिखेंगे, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो वो एम्प्टी सेट है। लेकिन जैसे ही 5 को हमने करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ये कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। फिर एम्प्टी सेट का गेम ये नहीं रहेगा। बात समझ आ रही है? फिर आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। बेटा विनोद है ये चैप्टर इजी, लेकिन अभी देखते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट हमने लिखा है, सेट एस के एलिमेंट हमने लिखे हैं AEIOU। इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं NS। N ऑफ एस का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट S, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S। कितने हैं इसमें एलिमेंट? 5 हैं। कितने हैं? 5। नंबर बस काउंट करके लिखना है तो लिख ले जाएंगे, बहुत इजी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आगे बढ़े, आसान है ना ये सब। फिर नेक्स्ट देखिए आप क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं भाई बताओ? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, जैसे यहां वर्ड लिखा है ना फाइनाइट सेट, इसका मतलब लिमिटेड या क्या होंगे, काउंटेबल। काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, लिमिटेड होंगे या फिर क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, काउंटेबल, लिमिटेड है। तब ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। जो लिमिटेड नहीं हो उनको हम क्या कहेंगे, ठीक है, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो। क्या हो भाई, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। इसको कैसे जानेंगे कि अनलिमिटेड एलिमेंट्स है, बताओ कोई एग्जांपल इसका, कैसे जानेंगे कि अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं इसमें? मान लीजिए कोई सेट ए डिफाइन किया, हमने लिखा इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। कोई लिमिट है क्या, कहां तक जा रहे हैं हम? ऐसे सेट क्या हो जाएंगे हमारे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। सेट एस हमने डिफाइन किया, सेट एस हमने डिफाइन किया, इसके एलिमेंट हमने लिखे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट है या फाइनाइट है?
इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है इसकी, एंडलेस टाइम ऐसे चलता रहेगा। ठीक है भाई, डन। फिर आता है आपका इक्वल सेट, ये सब बेसिक बातें हैं बस। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? बस नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम हो, एलिमेंट सेम नहीं हो सकते क्या? एलिमेंट सेम नहीं हो सकते? वाह बेटा वाह, इसका मतलब यहीं से पढ़ने की जरूरत है, हटाए से। इसका मतलब क्या है, लिखो, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है कि टू सेट्स ऐसे हैं, क्या है इक्विवेलेंट सेट, किसी को पता है बताओ? और एलिमेंट सेम हो सकते हैं कि नहीं? एक सेट में अगर नंबर आता है सर वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। राहुल सर ने क्वेश्चन कराया था, उसमें एक वर्ड लिखा था फॉलो और दूसरा वर्ड लिखा था बुल, तो सर उसमें जो एलिमेंट्स थे वो सेम और उनका कार्डिनल नंबर सेम था, वो इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट। लेट मी पास दिस बॉटल। अगर कोई बात नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। पानी डाल दूंगा बेटा। बेटा ऐसी ऐसी गुस्ताखी, फॉलो वुल्फ में तुम्हारा सब अलग आ गया। अरे बेटा हमने कहा लेटर्स रिपीट नहीं होंगे, बात तो वही आ गई ना, वही तो। ना ही एल रिपीट होगा ना ही ओ रिपीट होगा। अभी स्टार्टिंग में नहीं बताया, बिगिनिंग में एकदम। अगर है भी तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे, एक एक लिखेंगे, नहीं बताया स्टार्टिंग में एकदम। बस यही कह रहा हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ना। एक भी मिस्टेक आपका, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिल गया आप गलती कर जाओगे। मैं आज इसी पे बात करूंगा एकदम डिटेल में। अब यहीं से शुरुआत करते हैं। अभी मेरा जोन तो मुझे लगा आगे आएगा, लेकिन लगता है यहीं से शुरू करना पड़ेगा। मेरा जोन का मतलब जहाँ मुझे और डिटेल में बताना था, लेकिन लगता है अब यहीं से शुरू करना पड़ेगा कारवां। हाँ हाँ बेटा, समझ गया। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, जो समझना था आ गया। ठीक, देख बेटा, तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब दो सेट्स हैं, टू सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर, सेम कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है बेसिकली? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट। उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप बार बार बता रहे हो वो आप करेक्ट और मॉडिफाई करो, जो भी चीज आपने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट सेट्स, जो दो सेट हमने बात की ना, यहाँ पर दो सेट हैं, ये दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स मे बी सेम, एलिमेंट्स भी क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। सारे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब सारे एलिमेंट भी सेम हो सकते हैं, ऑल सेम भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं। सम एलिमेंट्स आर सेम, कुछ एलिमेंट भी सेम हो सकते हैं। मतलब ऑल एलिमेंट्स भी सेम हो सकते हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट भी सेम हो सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूं इसको एग्जांपल से। सेम मतलब एलिमेंट्स सेम, एलिमेंट्स में भी सेम। सेम मतलब कैसा सेम? ऑल सेम भी हो सकते हैं, सारे एलिमेंट सेम हो सकते हैं, सम सेम, कुछ एलिमेंट भी। ठीक है, अब इसको समझते देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ बेटा, देख देख बेटा, बेटा विनोद यहाँ देख, एक सेट ए हमने डिफाइन किया, एक सेट ए हमने डिफाइन किया। सेट ए के जो एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4, क्या है भाई? 5 है, कोई दिक्कत? एक सेट एस हमने डिफाइन किया, सेट एस के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। इसका कार्डिनल नंबर क्या भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू क्या है भाई? 5 है। इसका कार्डिनल नंबर क्या है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितना है भाई? 5। दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है क्या? तो कहेंगे सेट एस और सेट ए क्या है हमारे? इक्विवेलेंट है। ये दोनों क्या है भाई? इक्विवेलेंट है। यही तो पढ़े अभी कि कार्डिनल नंबर सेम है तो क्या है? ये इक्विवेलेंट है।
एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, आप समझिए। सपोज करिए लिखा है क्या, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और क्या लिखा है हमने 4 लिखा है, और सेट बी इज इक्वल टू हमने लिखा है 2 4 6 8। सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है ये बताओ, 4 है, और सेट बी का भी कार्डिनल नंबर क्या है भैया, 4 है। दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है और कुछ एलिमेंट भी सेम है। देखिए 2 यहां भी आ रहा है आपका, यहां भी है, 4 यहां भी आ रहा है आपका, यहां भी है, कुछ एलिमेंट भी सेम है इनके, ये भी इक्विवेलेंट सेट है, ये भी क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है, या तब भी तो बेटा है। फिर मान लीजिए सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट है 3 2 1 4। इसका कार्डिनल नंबर कितना है भैया, 4, इसका भी कार्डिनल नंबर क्या है भाई, 4, लेकिन एलिमेंट्स भी सारे क्या है, सेम। जब एलिमेंट्स भी सेम हो जाए, कार्डिनल नंबर भी सेम हो जाए, तो इक्विवेलेंट तो है ही, इक्वल सेट भी है, इक्विवेलेंट भी है और क्या है, इक्वल भी है। इसका मतलब सारे इक्वल सेट्स हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। दो सेट्स ऐसे जो इक्वल है वो हमेशा क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट हमारे इक्वल सेट हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो सभी इक्वल सेट्स हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ऑल इक्वल सेट्स आर व्हाट, इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट नीड नॉट बी व्हाट, इक्वल। क्लियर हो रही बारी अपनी बात, समझ में आ रही कि नहीं। ऑल इक्वल सेट्स क्या होंगे, हमारे इक्विवेलेंट होंगे, बट सभी इक्विवेलेंट हमारे इक्वल सेट्स हों ऐसा जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर एक टीचर कभी एक स्टूडेंट था, लेकिन हर एक स्टूडेंट आगे चल के एक टीचर बनेगा ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है, एकदम समझ रहा। कैसे है ये, हमने कहा ऑल इक्वल सेट्स आर व्हाट, इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी व्हाट, इक्वल। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर भाई कैसे होंगे इक्वल। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर एक टीचर कभी एक स्टूडेंट था, लेकिन हर स्टूडेंट आगे चल के टीचर बने ऐसा जरूरी, ठीक है भाई, हाँ डन, ठीक, हाँ। अरे भाई अब तो मैं बता ही सकता। इक्वल सेट्स का मतलब क्या है, देखो इक्वल सेट्स का मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए बता रहा हूं। इक्वल सेट्स का मतलब अभी समझ लिया हम लोगों ने, इसमें क्या क्या होगा, कार्डिनल नंबर भी सेम होगा, दो सेट्स ऐसे होंगे जिनके क्या होंगे भाई, कार्डिनल नंबर भी सेम होगा, और साथ साथ क्या होगा, एलिमेंट्स भी सेम होंगे, एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम, एलिमेंट्स आर सेम आल्सो, एलिमेंट्स भी सेम होंगे और कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। ये तभी बात हो पाएंगे जब कम से कम कितने सेट्स हों आपके पास, कितने सेट्स में होंगे भाई, ये दो सेट्स की बात करेंगे तभी तो कंपेयर करके बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। दो सेट्स ऐसे हैं जिनके कार्डिनल नंबर भी सेम है और क्या है, एलिमेंट्स भी सेम है, ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको भाई, इक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था भाई, बोलिए। एक सेट ए हमने लिया, सेट ए के एलिमेंट क्या है भाई बताओ, 1 2 3 4। सेट बी के एलिमेंट क्या है भाई, 4 2 1 3 है। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है भाई, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भैया, 4 है। तो दोनों कैसे सेट हो गए, एलिमेंट भी सेम है और कार्डिनल नंबर भी सेम है, तो इक्वल सेट हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बी। ठीक है, इजी बात है। फिर बात करते हैं सबसेट की। किसकी बात किया जाए भाई, सबसेट। बेटा देख लो विनोद कुमार, सबसेट हटाए से। सबसेट का मतलब क्या होता है बताओ, सबसेट्स को,
सबसेट्स का मतलब क्या है बताओ, बताइए आप लोग, सबसेट का मतलब क्या होगा? सर सबसे होगा सर एक सेट के पार्ट्स होते हैं, एक सेट से लेके छोटा सा हम्म, बड़े सेट से लेके छोटा सा सेट। डिफाइन कैसे करोगे आप कि व्हाट आर सबसेट्स, सबसेट्स क्या होते हैं, आप कैसे डिफाइन करोगे सबसेट्स क्या? बस यही होता है। जैसे कि एलिमेंट सेट बी है तो फिर उसमें 1 से लेकर 10 तक दिए हुए हैं, तो जो सेट है वो 1 से लेकर 3 तक हो, तो फिर वो सेट ए सेट बी का सबसेट हो जाएगा। हम्म, बताओ सबसेट की डेफिनेशन क्या है? सर व्हेन वी टेक स्मॉल सेट फ्रॉम बिग सेट बड़े सेट मतलब बड़े से तो छोटा हमेशा निकलता है बेटा, ये तो नेचर का लॉ है इसमें, इससे वो नहीं, तुम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताओगे, लिख रहा है ना, बताओ क्या होगा सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी? तुम लोग लिखे नहीं हो क्या उससे? सबसेट की डेफिनेशन लिखे नहीं हो क्या? नहीं लिखे हो तो लिखिए, और लिखे हैं तो अच्छी बात है। क्या लिखे हैं जरा बताया हमें। बिल्कुल यही लिखे हो, डेफिनेशन है लिखे। Let A and B are two sets, then A is the subset of यही A subset B. डेफिनेशन लिखो, सबसेट की डेफिनेशन लिखो। लिखो, हाँ लिखना है बेटा, एकेडमिक लेवल पे लिखना पड़ेगा तुम्हें ना, तुम्हें एग्जाम देना है ना अभी, लिखोगे ना रिटर्न, तुम्हें तो देना पड़ेगा ना अभी, नहीं देना है, नहीं देना है क्या? हाँ लिखो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट्स, जब भी सेट्स की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखना। हाँ, लेट ए एंड बी आर व्हाट, टू सेट्स such that let capital A and capital B are two sets such that each and every element of set A, each and every element of set A are belong to या contained in, जो भी लिखना चाहो, और belong to what, belongs to set B, belong to what, set B, then A is said to be, then A is said to be, ए बेटा कैपिटल लिखो, जब भी मैं कह रहा हूं सेट की बात कर रहा हूं तो ए और बी कैपिटल लिखो, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, देन ए इज सेड टू बी व्हाट, सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बोथ सेट्स मे बी इक्वल, और ये दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, एंड बोथ सेट व्हाट मे बी इक्वल, ये दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए दो सेट लिखते हैं हम, सपोज करिए दो सेट है आपके पास, कुछ ऐसे समझिए, सेट ए की एलिमेंट है आपके पास 1 है और 2 है और 3 है, सेट बी के एलिमेंट है आपके 1 2 3 और क्या है भाई 4 है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आपको दिख रहे हैं कि नहीं?
सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में दिख रहे हैं ना, तो हम कहेंगे सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। बेटा सी नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है, इसको बोलते हैं सबसेट का ये सिंबल है। ये क्या है इसका सिंबल। यहाँ इक्वल टू का साइन इसलिए लगा है कि ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे आप लिखते हो ना लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब क्या है 6 भी हो सकता है, 6 से छोटा भी हो सकता है। यहाँ सबसेट के साथ ये इक्वल टू का साइन यही बता रहा है कि ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और ए के सारे एलिमेंट भी। हाँ अभी लिखेंगे, उसका भी एग्जाम्पल आएगा, लिख रहे हैं। देखो पीछे वाले सेट को हम लिखते हैं भाई, जैसे मान लीजिए ए के एलिमेंट है 1 2, हमने कहा मे बी इक्वल, मतलब हो भी सकते हैं, मतलब हमेशा इक्वल हो जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 4 3 1 2 आपने लिखा, अब बताइए क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट किस में है भाई, बी में है, एंड बी के सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं। तो ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का क्या है भाई, सबसेट है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो कह देंगे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। ऐसी कंडीशन बन जाए तो दोनों को क्या कह देंगे हम, इक्वल सेट्स। देखो ये क्या है, सबसेट है कि नहीं एक दूसरे के, और इक्वल भी है, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। क्या हमने कहा ए के सारे एलिमेंट बी में आपको दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ बेटा ए बी में है ना, बी ए में नहीं है। ए के 3 ही एलिमेंट तो हैं, ए के तीनों एलिमेंट हैं कि नहीं बी में, ए बी का सबसेट बन जाएगा। बी का कहाँ बन जाएगा, बी में 4 एलिमेंट है, उसमें 3 है, नहीं लगेगा। यहां लिखते हैं सिंबल, सबसेट में इक्वल सिंबल लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा हमेशा। जब प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ये सिंबल नहीं लगेगा, प्रॉपर सबसेट में केवल ये सिंबल, ये मतलब ये क्लैरिफाई करता है कि हमेशा ये छोटा ही होगा। सबसेट में इक्वल टू भी लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। जब प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ओनली ये सिंबल लिखा जाएगा, मतलब वहां इक्वल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। फिर हमने लास्ट में लिखवाया था वो सेट में बी व्हाट, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो ए बी का भी हो जाएगा, बी ए का भी सबसेट हो जाएगा। तो 2 सेट हमने डिफाइन किया, दोनों सेट में हमने क्या बताया, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट क्या है, सेट बी में है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है। सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है। क्लियर है बात। ये सबसेट की सिर्फ डेफिनेशन है, सबसेट लिखते कैसे हैं ये आइडिया है, कैसे लिखते हैं बताओ सबसेट। किसी सेट का अगर मुझे सबसेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अब देखो ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है बताओ, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है। हाँ नहीं कभी नहीं, नहीं क्या है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बताओ। अभी सबसेट कैसे लिखते हैं ये देखेंगे, प्रॉपर सबसेट कैसे है ये देख लेते हैं ताकि दोनों को एक साथ समझते हैं। बताइए जरा प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ ए, हाँ ये आपने भैया लिख रखे लिखिए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट लिखिए प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट है बेसिकली, समझ सकते हो। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स and each and every element of set A, each and every element of set A are contained in, अब contained in बोलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया
चाहे बिलोंग्स टू बोले, चाहे कंटेंट नहीं बोले, चाहे एलिमेंट आप बोले, चाहे मेंबर आप बोले, चाहे फैमिली आप बोले, बात एक ही है कि नहीं? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी, आर कंटेन्ड इन व्हाट? सेट बी, बट ठीक है, बट सेट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट सच दैट, बट ये सब बुक्स में मिल जाए बहुत ठीक है, नहीं तो समझो एकदम क्लियर पहले। बट सेट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, बट सेट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट सच दैट which is not in A, such that मतलब B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि A में नहीं है, then A is said to be proper subset of B, then A is said to be what? Proper subset of B, then A is said to be what? Proper subset of। अब इसमें देखो समझो, जैसे जब आप प्रॉपर सबसेट की बात किए, समझना यही है जो नहीं समझे, जो पीछे पढ़ के नहीं समझ पाए। सेट ए के एलिमेंट क्या है भाई? 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट है आपके 1 2 3 4। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं? लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जो सेट ए में नहीं है, तो हम कहेंगे ए बी का क्या है भाई? प्रॉपर सबसेट। ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट नहीं है। तब यहां इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां अब इक्वल होने की गुंजाइश नहीं है। कोई पॉसिबिलिटी दिख रही क्या? नहीं। सामने वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा, ज्यादा से ज्यादा कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो पीछे वाले सेट में नहीं होगा। अगर इसमें, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब इस केस में क्या है? ये प्रॉपर सबसेट है। क्या है ये? प्रॉपर सबसेट है। जब दो सेट आपको ऐसे दिखे तो ये सबसेट तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको एप्रोप्रिएट मैनर में लिखना हो तो हमेशा ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। तब कहेंगे सर क्या हर एक प्रॉपर सेट सबसेट होगा? हाँ, हमेशा होगा। हर एक प्रॉपर सबसेट हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा। फिर से बात वही आ गई, हर एक टीचर हमेशा क्या रहा होगा? स्टूडेंट। लेकिन हर एक स्टूडेंट हमेशा एक टीचर हो ऐसा जरूरी मतलब क्या है? कि हर एक प्रॉपर सबसेट आपका सबसेट होगा। भाई सबसेट का ही तो एक पार्ट है, लेकिन हर एक सबसेट आपका प्रॉपर सबसेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ तो बेटा मैंने कहा दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे? मतलब एक जब इक्वल सेट नहीं रहेंगे तब केस में। देखो जरा पीछे वाला जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया, अभी यही सेम एग्जांपल ये थे कि नहीं? यहां हमने सबसेट का सिंबल बनाया, अभी यही सेम एग्जांपल हमें ले दिया। देखो 1 2 3 और क्या लिखा हमने? 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लिखा हमने? प्रॉपर सबसेट। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कब प्रॉपर सबसेट लगाएं, कब सबसेट लगाएं। हम अभी क्या बता रहे हैं कि हर एक प्रॉपर सबसेट हमारा क्या होगा? सबसेट होगा। लेकिन जब मुझे उसको एप्रोप्रिएट मैनर में लिखना होगा, एकदम मोस्ट एक्यूरेट तरीके से लिखना है, या प्रॉपर सबसेट की स्पेशली बात हो रही है, तो सिंबल कौन सा लगाएंगे हम? ये लगाएंगे। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? समझ गए आप? मतलब सेट अगर सामने वाला बड़ा है उससे, चाहे एक एलिमेंट ज्यादा है, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, तब हम कह पाएंगे कि क्या है कि ये छोटा वाला सेट जो होगा बड़े वाले सेट का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। तुम्हें मैं समझाता हूं, इसीलिए आप लिखते हैं, जिसे मैं बताता हूं आपको क्या है। देखिए लिख लेते, आज इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपन कल बात करते हैं। एक दो चीजें लिख लेते हैं, अभी इसको पढ़ रहे हैं तो इसको क्लियर कर लेते हैं। आप नोट में करके 2-3 चीजें लिखिए, मैं बताता हूं कैसे सबसेट लिखते हैं। लिखिए सबसेट्स ऑफ ए सेट, हेडिंग करो आप सबसेट्स ऑफ ए सेट। लेकिन पहले 2-3 चीजें लिखिए, पहले नोट में करके 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद नोट करके 2-3 पॉइंट लिखिए, उसके बाद लिखिए नोट में करके 2-3 पॉइंट लिखिए। आप पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए हर एक सेट खुद का हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा। लिखो ईच सेट
इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का भी क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा। जैसे ए में एलिमेंट हमने लिखे 1 2 3, तो ए खुद का भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी दिखाता हूं, इसको लिखेंगे एलिमेंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। 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 कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं या सब कुछ पुरानी ही है? अगला लिखो, एम्प्टी, हाँ, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। थर्ड पॉइंट लिखिए, लिखिए, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if a set A has n element, if a set A has n element, if a set A has n element, ठीक है, then number of subsets of set A, then number of subsets of set A is equal to क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। सपोज करो अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3। कितना हो जाएगा भाई, 8। जैसे ए में 1 2 3 है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। इफ ए सेट हैज n एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस में क्या आ जाएगा भाई, 1। ये 1 कौन सा मान होगा, सेट इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ, जो 1 माइनस किया गया है वो 1 कौन सा है, माइनस। सेट खुद नहीं आएगा, क्योंकि सबसेट में सेट भी आएगा, सेट खुद भी आएगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट में सेट खुद नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे, 2 की पावर n माइनस 1। किसी एक का लिख के दिखा देते हैं, फिर बात खत्म करते हैं इसकी। ठीक है भाई, हटाएं इसे, लिख लिए सारे पॉइंट्स। अब जरा देखना, जैसे सेट ए लिखा है, अगर आपको लिखना है सबसेट और प्रॉपर सबसेट, मैं देखता हूं। सेट ए लिखना है, सेट ए है भाई हमारा क्या, 1 2 3 है। इस सेट ए का हमें सबसेट भी लिखना है और क्या लिखना है भाई, प्रॉपर सबसेट भी लिखना है। इसका पहले हमें क्या लिखना है, सबसेट्स, फिर हमें क्या लिखना है, प्रॉपर सबसेट। वैसे तो आपको पता ही है कितने इसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, है ना भाई। इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं भाई, 3 है। तो सबसेट्स इसके कितने बनेंगे, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा भाई, 8। और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे इसके, प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7। कोई दिक्कत। अब लिखते हैं, सबसेट में हमने ये लिखा कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। फिर आप क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट करके लिखेंगे इसके, सबको अलग अलग लिख लिया हमने भाई। फिर क्या करेंगे आप, 2 एलिमेंट को लिखेंगे, 1 2 2 3 और क्या लिखेंगे, 1 3। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, एक और क्या बनेगा इसमें, ये पूरा सेट ही आ जाएगा। कितने एलिमेंट हुए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने आ गए, 8। जो नोटिस करना है वो क्या, जब मैं सबसेट की बात कर रहा हूं तो सेट खुद भी आ जा रहा है, तभी तो स्टेटमेंट में आपने लिखा। लेकिन जब मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूंगा तो क्या होंगे इसके एलिमेंट, 5 होगा, 1 लिखा आपने, 2 लिखा, 3 लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, सॉरी 4 तो है ही नहीं,
क्या क्या लिखेंगे फिर 1,2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे भाई 1,3 2,3, लेकिन 1,2,3 नहीं आएगा, सेट खुद नहीं आएगा। तो जो वहां पावर में 2 की पावर n के बाद माइनस बना रहा था, तो 1 वो कौन सा नहीं आ रहा है, सेट खुद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है प्रॉपर सबसेट की, डेफिनेशन क्या कहती है प्रॉपर सबसेट की, इसके जितने भी प्रॉपर सबसेट होंगे इसमें कम से कम सेट से एक एलिमेंट कम हो, इसलिए इसमें -1 होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इस केस में सेट खुद नहीं आएगा। बात क्लियर हुई, समझ में आ रहा है? सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक जैसा ही है, डिफरेंस है ना, ठीक है। इतना पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे तो और बताएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना रखें, ठीक है फिर, जय हिंद।